Hello everyone, welcome to Simplified Economics. In this video, we are going to study Introduction to Economics. This is part of your paper, Introductory Microeconomics. This comes in your first semester based on CBCS. Okay, and in this first video, we'll discuss two things. First is meaning of economics, which will be a general one, and then the origin of economics. ओके तो चलिए शुरू करते हैं. So the meaning of economics. Economics is the social science that studies the production, distribution and consumption of goods and services. Okay, क्या चीज को स्टडी करता है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन and consumption of goods and services. Okay, it examines how individuals, business, governments and societies allocate their limited resources to satisfy their unlimited wants and needs. बोलने का मतलब अपना अनलिमिटेड wants and needs जो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए कौन? इंडिविजुअल्स, बिजनेस, गवर्नमेंट्स एंड सोसाइटीज कैसे स्केर्स रिसोर्सेस को अलोकेट करते हैं. वही स्केर्स रिसोर्सेस को अलोकेट करने के लिए कैसे डिसीजन लेते हैं, इसी के बारे में हम लोग का इकोनॉमिक्स स्टडी करता है और इसीलिए हम लोग उसको एक सोशल साइंस बोलते हैं. So, the field of economics analyzes the behavior of economic agents such as consumers and producers and explores the interactions and dynamics within markets. किसका बिहेवियर को स्टडी करता है? इकोनॉमिक एजेंट्स का बिहेवियर को स्टडी करता है, जो कि हम लोग का कौन है? कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, जो कि बेसिकली कौन है? ये ह्यूमंस हैं जो कि सोसाइटी में रहते हैं और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोशल साइंस बोलते हैं, क्योंकि यह ह्यूमंस का बिहेवियर को स्टडी करता है. ह्यूमंस का बिहेवियर को स्टडी करता है. ओके, सो चलिए ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं. The word economics is derived from the Greek word oikonomia, which is a combination of two words oikos and nomos. The word oikonomia का मीनिंग है हाउसहोल्ड एंड nomos का मीनिंग है रूल्स और मैनेजमेंट. ओके, oikos and nomos टुगेदर ओइकोनोमिया बनाते हैं. ओके, सो ओइकोनोमिया का मीनिंग है द मैनेजमेंट ऑफ फैमिली और हाउसहोल्ड अफेयर्स. द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स वाज ब्रॉट बाय प्लेटो एंड एरिस्टोटल in 400 BC in Greece for the first time in the history. Okay, this is why economics is said to be originated in Greece. इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स ग्रीस में ओरिजिनेट हुआ था, क्योंकि प्लेटो और एरिस्टोटल जो कि फेमस फिलोसोफर्स थे ग्रीस का, उन्होंने पहले इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा किया करते थे और उन्होंने ही इसको पहले यूज़ किया था. So economics at one side was the study of household management to Greek philosophers. On the other side, it was the study of wealth to the mercantilists in Europe, who emphasized on the production and accumulation of wealth.
ओके, ये जो मर्केंटालिस्ट्स थे ये क्या बोलते थे, अगर आपको रिच बनना है, अगर आपको पावरफुल बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड एंड सिल्वर अक्यूमुलेट करना पड़ेगा। ये क्या चीज़ को दर्शाता है, या वेल्थ को दर्शाता है। और यही आइडिया जो है जिसको कि मर्केंटालिस्ट्स ने वेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, यही आइडिया के ऊपर एडम स्मिथ को इंस्पिरेशन मिला था। और उन्होंने भी अपना जो थ्योरीज दिए, अपना डेफिनेशंस दिए, वो भी यही वेल्थ के बेसिस पे, वेल्थ के आधार पे उन्होंने दिया था। ओके, however, the comprehensive and systematic form of economics was brought by Adam Smith with his publication An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations in 1776, after which economics became a separate discipline in social science. Okay, for all these contributions, Adam Smith is known as the father of economics. क्यों इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला गया, क्योंकि इन्होंने पहली बार इकोनॉमिक्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिस्टमेटिक फॉर्म में प्रकाश किया। कहाँ, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस में इन 1776। इनके पहले जो भी इकोनॉमिक्स था वो इधर उधर बिखरा पड़ा था, लेकिन इन्होंने उसको सिस्टमेटिकली अरेंज किया। ओके, इसलिए उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का टाइटल मिला।